नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर में कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस के मामले दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की संख्या 494 है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 69 नए केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस 393 हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 90 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश भर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट लगातार पांव पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 37 लोगों की जान जा चुकी है। केरल कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस केरल में है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली का नंबर आता है। दिल्ली में कोरोना केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 90 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 393 हो गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 69 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में एक्टिव केस की संख्या 494 हो गई है। जबकि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19 केस सामने आए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 138 है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। खासतौर पर इंदौर में कोरोना के एक्टिव केस में तेजी से इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 15,000 से ज्यादा बेड आरक्षित रखे गए हैं। जून महीने में भी 5 केसेस आए हैं और पिछले महीने जो मई की बात करें तो 16 केसेस हमारे मई के और 4 केसेस अप्रैल के। इस तरह से अब तक 25 केसेस हमारे कोविड के पॉजिटिव आए, जो प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट जो लैब वगैरह वहाँ पे भी जांच करी और अभी जो जांच हो रही है हमारे MRTP में और MY अस्पताल में कोविड की जाँच हो रही है। अगर टोटल देखा जाए तो 17 केसेस जो 25 केसेस 17 केस जो है वो कोविड के पॉजिटिव हमारे इंदौर जिले के हैं और 8 केसेस जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के या अदर स्टेट के हैं। उधर हरियाणा में भी कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 44 पहुंच गई है, जिसमें से सिर्फ करनाल में ही 9 एक्टिव केस हैं। कल हमारे 5 केसेस पॉजिटिव आए हैं और अभी तक हमारे 11 केसेस पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें से कि 9 केसेस अभी तक होम आइसोलेशन में हमारे हैं। नहीं, देखो, जैसे कि कोविड एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है, तो थोड़ा सा ये है कि जब शुरू में 2 केसेस थे, टेस्टिंग भी हम थोड़ी उतनी नहीं कर रहे थे। अब हमने सिम्टम्स के हिसाब से टेस्टिंग थोड़ी बढ़ा दी है, तो केसेस आना थोड़ा सा लाजमी है कि वो थोड़े ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, तो हम बार बार कह रहे हैं कि किसी को खांसी जुकाम के सिम्टम्स आते हैं तो वह मास्क पहनना शुरू कर दें और थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर दें। केरल में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या सबसे ज्यादा 1416 है। महाराष्ट्र में 494, दिल्ली में 393 और गुजरात में 397 एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना के मामले में उछाल की वजह कोरोना के वेरिएंट NB181 और LF7 को कारण बताया जा रहा है, जबकि कोरोना का प्रमुख स्ट्रेन JN1 अभी भी बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। कोरोना के संक्रमित मरीजों को सामान्य मरीजों से दूर रखा जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने कोविड को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मंत्रालय की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है और कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तकरीबन 36 से ज़्यादा मौत भी अब कोरोना से हो चुकी है। तो कोरोना जो है एक बार फिर डरा रहा है, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। चलिए आपको ज़रा बताएंगे हम कि कोरोना के आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं। इस मैप को आप देखिए, इस मैप के ज़रिए आप समझिए कोरोना के एक्टिव केस जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल सबसे ज़्यादा मामले। ये रहा केरल, 1416 मामले केरल में, पुडुचेरी में 38, 315 तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में 7, पश्चिम बंगाल में 372, तेलंगाना में 4, 30 आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में 3, बिहार में 11, जम्मू कश्मीर में 9। दिल्ली की बात कर ले, राजधानी दिल्ली 393 केस। अब N95 रेस्पिरेटर जो कि हवा में मौजूद 95% कणों को
फिल्टर करता है। इसके अलावा सर्जिकल मास्क, ढीली फिटिंग और कानों की लीकेज से अब लीकेज हो सकती है, इसलिए क्या क्या कौन सा मास्क आपको लगाना चाहिए इसको आप समझने की कोशिश करिए। लक्षण इसके हम सबको पता है, एक बार फिर बता देती हूँ। नाक बहना, बुखार, खांसी, सिर दर्द होना, गले में खराश, उल्टी दस्त और ठंड लगना, ये इसके तमाम लक्षण हैं। इसलिए कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, बचाव करना है। ऐसे सिम्टम्स जो ये दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नजर आता है तो आप बेहतर होगा इलाज करवाएं, आप टेस्ट करवाएं। बचने के लिए क्या कुछ करना है सभी को पता है, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना है, मास्क का इस्तेमाल, वो भी N95 जो अभी इससे पहले आपको दिखाया था। इसके अलावा हाथों को बार बार साबुन से धोएं, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी बैक्टीरिया हो वो निकल जाएं। सैनिटाइज़र को फिर से शामिल कर लीजिए अपने जीवन में अब, और डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। छींकते समय अपने बाजू का इस्तेमाल करें। ये वो तमाम तरीके हैं जिससे कोरोना से आप निजात पा सकते हैं, कोरोना से आपको राहत मिल सकती है, आपको कोरोना नहीं होगा। ये तमाम बातें जो हैं, ये इन बातों का ख्याल रखना है। जो बीमार हैं उनके संपर्क में ना आए, ये कोशिश आप करें। तो वो तमाम उपाय हैं जिनको आपको करना है, ये सतर्कता है जिनको बरतना है, और उसके बाद यही तरीके हैं जिससे आप कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे साथ रमेश जुड़े हैं, इसके अलावा पीयूष हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली का मैं रुख कर लेती हूँ। रमेश, दिल्ली में भी आंकड़ा अब 400 के आसपास पहुंचने वाला है, 393 आंकड़ा हो चुका है। राजधानी दिल्ली जो कि एक हब है, तमाम राज्यों से, इंडिया के बाहर से यहाँ पर लोग आते हैं, और अब जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है और दिल्ली में भी एक मौत हो चुकी है, ये डराने वाला है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, जो कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या है, दिल्ली उसमें चौथे नंबर पर आता है। आप देखिए कि केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात को लेकर 3 नंबर पे पायदान पे, चौथे पायदान पे दिल्ली है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, उस तरह से चिंता हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, रिपोर्ट मांगी है सरकार से कि क्या तैयारियां हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक हुई उसमें बताया गया है कि सभी हॉस्पिटलों में पूरी तैयारी है, दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जितनी भी दवाएं जरूरी हैं वो सारी दवाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन, जो पिछली बार सबसे ज़्यादा जरूरी हुआ था और जिसकी कमी होने के नाते तमाम मौतें हुई थी, ऑक्सीजन पर्याप्त संख्या में सारे अस्पतालों के पास है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तैयार है, पर जो सावधानियां हैं वो सावधानियां बरतने की गाइडलाइन जारी है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के लक्षण हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपने को चेक कराएं। अगर आप कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो जो डॉक्टर गाइडलाइन बताए उसका पालन करें। साथ ही साथ हाथों को बार बार धुलें। अगर आप बाहर जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, मास्क को कहा गया है कि भीड़ भाड़ में मास्क लगाएं आप, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें। तो वही जो पुराना, अगर आपको याद हो, कोरोना के समय जब फर्स्ट आप देखें, फिर सेकेंड दौर आया, उसमें भी तमाम लोगों की मौतें हुई। उस दौर में भी दूसरी लहर के बाद अब जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं वही सब सावधानियों का पालन करना है। यानी कि सबसे बड़ी लक्षण बात, और सावधानियों की अगर बात करें कि क्या करना है क्या ना करें, ये हम सबको पता है और मुझे लगता है आदत में शुमार कर लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो लगातार कोई ना कोई वेरिएंट सामने आता है फिर वो परेशान करता है और डरने की बात है, क्योंकि कोरोना ने एक ऐसा आतंक मचाया था एक समय पर कि पूरी दुनिया हिल गई थी। इसलिए सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रमेश, फिर रुक करूंगी। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पीयूष, यूपी की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, क्या कुछ हाल वहां का है? जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल केसेस 179 बताया जा रहा है, जिसमें से 39 लोग रिकवर कर चुके हैं और 138 लोग अभी भी एक्टिव केसेस के अंडर में आ रहे हैं। और मौतों की बात की जाए तो लगभग 2 आंकड़ा आ रहा है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। अब देखा जाए लखनऊ राजधानी की बात की जाए तो अब तक टोटल 5 केसेस हैं। ये 5वां केस इस बीते 24 घंटे में आया है और इस व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। 55 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से इन 8 साल से ये दिल के मरीज हैं। तो हो सकता है इन पे कोरोना किस तरीके से असर करे, आगे चल के क्या है, अब ये जानने वाली बात होगी जो इनके टेस्ट आएंगे और आगे जो मेडिसिन चलेंगी।
अब देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी एक चीज हो रही है कि यहाँ पे किसी भी बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में RT-PCR जांच की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिस वजह से लोगों को, जितने भी लोग यहाँ लखनऊ में मरीज पाए गए हैं, उनको अपनी टेस्ट प्राइवेट लैब्स में करानी पड़ रही है, जहां पे उनको मोटा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी कमी है। अभी ये कब होगी, सरकार इस बात पे कब ध्यान देंगी, हेल्थ विभाग कब ध्यान देगा, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जब कोरोना के आंकड़ा बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि टेस्ट करवाएं, और अगर टेस्ट महंगा है तो जाहिर है जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। रमेश का मैं फिर से रुख करना चाहूँगी। रमेश, कुछ बातें तो हमें पता है, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचना है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी एडवाइजरी या गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है। गवर्नमेंट जब गाइडलाइन जारी कर देती है तब भी हम लोगों को ऐसा बेफिक्र हमने कोविड के टाइम पर देखा है, और अभी तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। जाहिर है लोग बिल्कुल बेपरवाह से घूम रहे होंगे, और यही बेपरवाह घूमना कोविड को पसंद आता है। बिल्कुल, आप देखिए कि कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। जिस तरह से आप देखिए कि कर्नाटक में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ने लगे, कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। तमाम आप देखिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी नज़र बना के रखा है, रोज़ मीटिंग हो रही है, रोज़ अपडेट लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, दवाएं हैं, हमें कोई चिंता करने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और वो सावधानियां वही हैं जो पहले कोरोना में रहा। और आप देखिए कि लगातार जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, अभी मास्क उतना पहन के नहीं निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको जुकाम, बुखार, खांसी जैसी समस्या है। साथ ही साथ अगर आप भीड़ भाड़ जगहों में जाते हैं तो भी आप मास्क लगाएं, क्योंकि वहाँ भी संक्रमण फैलने का आपको डर रहता है। से कदम उठाने होंगे, इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार कुछ एडवाइजरी जारी करे, सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आए। मुझे लगता है खुद अब मैच्योर होकर ये कदम उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो मास्क की बात हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, या फिर हाइजीन की बात हो। पीयूष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आपने एक बड़ा ऐसा मुद्दा उठाया जो लोगों से जुड़ा हुआ है कि जो टेस्ट है वो बहुत महंगे हैं, लोगों को परेशानियाँ इस तरफ भी हो रही हैं, लेकिन क्या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस और लोगों को हिदायतें, और साथ ही कितनी तैयार है यूपी की सरकार अगर कोरोना और अपना विकराल रूप धारण करता है उससे निपटने के लिए? जी देखिए, शुरुआत में एक तरीके से अलर्ट मोड में आ गई थी सरकार। मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली थी, इस बारे में रिपोर्ट ली थी, क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, और धीरे धीरे जिसने हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन प्लांट्स को तैयार रखने के लिए कहा गया था। उनकी एक तरीके से मॉक ड्रिल भी चलाई गई थी कि हर जगह जहां जहां भी ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनको आप तैयार रखिए। वो उनकी जो मशीनरी है वो काम करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि झटके से अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो आपकी मशीन काम नहीं कर रही है। जो पहले जो कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश में जो पहले लहर आ चुकी थी, उस वक्त जो जिन लोगों ने, जिन डॉक्टर्स ने, जिन नर्सेस ने, जिस स्टाफ ने मरीजों को देखा था, जो उनकी प्रैक्टिस थी, उसको फिर से शुरू किया गया था कि आप तैयार रहिए। अगर मरीज आते हैं तो आप ऐसा नहीं कि भूल जाए कैसे ट्रीट करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है। तो ये सब चीजें कराई जा चुकी हैं पहले ही, और लगातार धीरे धीरे कहीं ना कहीं चल रही हैं। हाँ, हालांकि जो मैंने RT-PCR टेस्ट की बात की थी वो अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान या उन पर असर पड़ रहा है। उनको महंगी ट्रीटमेंट, महंगा टेस्ट कराना पड़ रहा है निजी पैथ लैब से। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात एक आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश इतनी घनी आबादी वाला राज्य है, उसके बावजूद यहाँ पे अभी भी बहुत कम केसेस हैं। वजह इसकी कि जो अन्य राज्य हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन यहाँ अगर ये विस्फोट होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा हो सकता है। और स्थिति जो है नियंत्रण में करना फिर मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए भी। जो बहुत अच्छा पॉइंट, आपने 2 पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट रखे हैं। एक तो लैब टेस्टिंग जो महंगी हो रही है, लोग उसके डर से भी नहीं जा रहे हैं, और दूसरा क्योंकि यूपी कितना विशाल है हर कोई जानता है, और उसमें कितनी घनी आबादी है। अगर यहाँ पर ये विस्फोट हुआ जैसा कि केरल में हो रहा है या फिर महाराष्ट्र में हो रहा है, तो फिर बड़ी स्थिति जो है वो बद से बदतर हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। रमेश, इस बार तो दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आई है, क्या कुछ इंतज़ाम, क्योंकि जब डेल्टा वेरिएंट आया था उस समय ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से लोग जूझ रहे थे, वो दौर हम सब ने देखा है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ इंतज़ाम दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में, ताकि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो फिर लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और ट्रीटमेंट उनको अच्छा मिल पाए?
देखिए, दिल्ली के सभी हॉस्पिटलों में सेपरेट व्यवस्था की गई है इस तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए। साथ ही साथ मैंने पहले बताया कि जो दवाएं थी, आप देखिए कि पिछली बार दवाओं का भी बहुत शॉर्टेज थी, बहुत अभाव था और उसके नाते भी तमाम परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी और कई लोगों की मौतें सिर्फ और सिर्फ दवा न मिलने के नाते हुई थी। इस बार सभी हॉस्पिटलों में दवा के पर्याप्त भंडार किए गए हैं। ऑक्सीजन के जो डिपार्टमेंट होता है, ऑक्सीजन का हर जगह ऑक्सीजन के डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर रखा गया। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे गए हैं रिजर्व करके। साथ ही साथ आप देखिए कि डॉक्टरों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। आप देखिए कि सबसे ज़रूरी बात हो जाती है इस तरह की आपात स्थिति में डॉक्टरों के द्वारा जो इलाज है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने समय, कितना जल्दी और कितना सटीक इलाज लोगों को मिलता है, उससे व्यक्ति की जीवन को बचाया जा सकता है। और इसीलिए लगातार सारे हॉस्पिटलों में पूरा मंत्रालय इसको मॉनिटरिंग कर रहा है, दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी, और दिल्ली में एमसीडी के भी जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी पूरी तरह से तैयारी है। बिल्कुल, और दिल्ली में तो इस बार डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार है और एमसीडी भी अब बीजेपी के हाथ में है, तो मुझे लगता है व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना लाजमी और ऐसा ही हो भी। रमेश, देखिए, बिल्कुल दिल्ली में ट्रिपल के आप 4 इंजन की सरकार कर सकते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली सरकार जो है बीजेपी की है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, साथ ही साथ एनडीएमसी में बीजेपी की सरकार है। तो दिल्ली के जो चारों जो सत्ता के केंद्र हैं, जो निर्णय सारे लेते हैं, क्योंकि एनडीएमसी का भी जो इलाका है वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ भी उसके भी हॉस्पिटल हैं और जो कि सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में से हैं, वो वहाँ पर सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। तो देखना होगा कि दिल्ली में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को संक्रमण, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 3000 से अधिक लोग इस संक्रमण के बाद ठीक भी हुए हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है। अगर आज के डेट में 4082 लोग संक्रमित हैं तो 3000 से ज़्यादा लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। बिल्कुल, तो यानी कि ठीक होने वालों की संख्या भी ठीक ठाक है और तो इस तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात की डरने की नहीं, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीयूष, यूपी की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट आपने रखा कि घनी आबादी वाला राज्य है यूपी, और अगर यहाँ पर ये विस्फोट हुआ, कोरोना विस्फोट जिसे हम लोग कहते हैं, तो फिर स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। यूपी के अस्पतालों में क्या कुछ इंतज़ाम, जैसा कि आपने बताया कि सीएम ने इसको लेकर शुरुआती दौर में चर्चा भी की, फिलहाल कितने सतर्क यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो नज़र आ रहा है? जी, सतर्कता है, बहुत हद तक सतर्कता है। जो अधिकारी हैं गंभीर हैं और सारे रिपोर्ट्स ले रहे हैं। जो मैंने आपको जैसा बताया कि स्टाफ की भी तैयारियां कराई जा रही हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराई जा रही है। बस टेस्टिंग में एक जो कमी की बात उठ के आ रही थी वो मैंने आपको बताया, हमारे चैनल के माध्यम सबको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ सुधरनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरीके की आपको ट्रेस करने पर जो आपको हेल्थ का जो पैरामीटर निकल के आ रहे हैं कि क्या क्या वो आंकड़े जिस पे अगर आप आदमी को तौले तो कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, तो दो बेसिक है। 3 से 4 दिन का चलता है बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये बहुत कॉमन है। तो जितने भी मरीज यहाँ लखनऊ में, जो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो 3 दिन से ज्यादा का बुखार अगर हो रहा है तो लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव, ज्यादातर लोगों का पॉजिटिव आ जा रहा है। और जो सांस लेने में तकलीफ है और जो बुखार, यही मेन पैरामीटर बन रहे हैं। बाकी जो गाइडलाइंस हैं कि कैसे आपको रहना है, क्या मास्क पहनना है, ये तो लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पहले भी कोरोना को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। यहाँ के आंकड़े पहले भी बहुत ज्यादा नहीं रहे, हर लहर को उत्तर प्रदेश ने अच्छे से मैनेज किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। लेकिन इस बार जो चीजें हो रही हैं, हालांकि डर बहुत कम है कोरोना के स्प्रेड का। यहाँ भी इतने बड़े राज्य में अगर 2 मौतें सामने आ रही हैं, हालांकि एक मौत भी गलत है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 2 मौतें आ रही हैं 25-30 करोड़ की आबादी में, तो भी बहुत कम है। 150-200 के आसपास केसेस हैं टोटल, तो भी बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे इसका भी दर कम हो जाएगा, लोग प्रिकॉशंस लेंगे तो ये भी कंट्रोल में आ ही जाएगा। बिल्कुल, रेशो देखें, कंपेयर करें बाकी राज्यों से, तो फिर यूपी फिर भी काफ़ी हद तक सेफ नज़र आ रहा है। और ये ऐसी ही सेफ्टी बरकरार रहेगी तो फिर जो ये वेव आई है, क्योंकि जाहिर है ये वेव ऐसे उठी है और ये नीचे भी आएगी और इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ भी आएगा, तो फिर ये शांत भी होगी। तो अगर उतने समय में, उतने दौरान में अगर सतर्कता बरत ली तो फिर नैया पार लग जाएगी और शायद यूपी उसी तरफ बढ़ भी रहा है। रमेश, बात करें लोगों में कितनी सतर्कता, आपने अगर पर्सनली देखने की कोशिश की हो, मास्क में लोग दिखाई दिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, या फिर वही अपना एक बेपरवाह अंदाज लोगों का अभी कायम है? देखिए, अभी दिल्ली के लोग चिंतित नहीं हुए हैं, परेशान नहीं हुए हैं। कोरोना का जो संक्रमण दर है वो बहुत ही कम है।
तो अस्पतालों में मैंने देखा कि वो कुछ मास्क लगा के लोग जो घूम रहे हैं, जैसा कि इस समय हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हैं, यहाँ मैंने अंदर देखा कि लोग वहाँ पे अपना मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल के बाहर से खड़े हैं। साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 70 साल से ज़्यादा के लोग हैं, वो मास्क लगा रहे हैं, या वो लोग जिनको कोई बीमारी है या तबीयत खराब है, तो इस तरह के लोग मास्क लगा रहे हैं। सभी लोग अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं, पर देखिए जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये कोरोना के केस, जिस तरीके से लगातार संक्रमण फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार द्वारा गाइडलाइन से पहले ही अगर हम पहले से एहतियात बरतें तो हम संक्रमित होने से बच जाएंगे, और ये एक पूरे परिवार की सुरक्षा की बात है, क्योंकि आप अगर संक्रमित होते हैं तो आपके आसपास के रहने वाले लोग भी संक्रमित होते हैं, जिससे कि वो पूरा बिल्कुल, यानी कि खुद को जिम्मेदार भी बनना है, और अगर हम खुद ही एक जिम्मेदारी निभाते हुए चलेंगे, हर कोई ऐसे ही पैटर्न को फॉलो कर लेगा, तो फिर कोरोना को मात दी जा सकती है। ये सबके समझने की बात है। रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भी अपना ख्याल रखिए, फील्ड में आप लोग रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।